हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स डिटेल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग यानी कि लेक्चर नंबर 2 में और आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग कि आखिरकार हमारा प्लानिंग ड्राइंग क्या होता है और प्लानिंग ड्राइंग किस तरह से इंफॉर्मेशन को कंसाइजली और कॉम्प्रिहेंसिवली दिखाता है। ठीक है, तो प्लानिंग ड्राइंग टू शो इंफॉर्मेशन कंसाइजली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। यहाँ पे 2 वर्ड है, कंसाइजली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। क्या मतलब है इसका? तो कंसाइजली मतलब ये होता है कि वो इंपॉर्टेंट चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ अननेसेसरी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व ना हो। ड्राइंग अगर बनाए तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही रहे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ना रहे कि बोरिंग हो जाए पढ़ने में या उसका कोई नेसेसरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चीज़ें ना हो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कंसाइज, है ना। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब क्या हुआ? वो जो नेसेसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो छूटे भी ना। ठीक है, यानी कि बेवजह का चीज़ें ना हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ छूटे भी ना, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो हमारा जो प्लानिंग ड्राइंग होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग ड्राइंग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट करना बहुत वाइटल पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक तरह का ये ना विजुअल टूल की तरह यूज होता है ना, विजुअल टूल की तरह यूज होता है। कैसे? इसमें जो भी स्ट्रक्चर हमारे होते हैं उसका डिटेल्ड ड्राइंग रहता है उसमें। अब डिफरेंट टाइप के ड्राइंग रहते हैं हमारे, ठीक ना, जिससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को इजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं अमंग ऑल द स्टेक होल्डर। ठीक ना। अब स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, अदर एम्प्लॉय, इन्वेस्टर या फिर कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, ये सारे लोग, या फिर उसको यूज करने वाले जो यूज़र होंगे, वो सारे स्टेक होल्डर होते हैं। यानी कि किसी प्रोजेक्ट से किसी को अगर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको हम लोग उनको क्या कहेंगे? स्टेक होल्डर कहेंगे। ठीक है ना। तो एमंग सारे स्टेक होल्डर में हमारा ड्राइंग की वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आइडियाज़ का डिटेल से जो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ आए बात? तो ये सब कैसे होगा? प्लानिंग ड्राइंग से। अब यहाँ पे प्लानिंग ड्राइंग में जो है कंसाइजनेस और कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है प्लानिंग ड्राइंग में क्या है, ये कैसे अचीव करेंगे? क्लैरिटी और प्रिसीजन। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंसाइजनेस और कॉम्प्रिहेंसिवनेस दोनों हम लोग को अचीव करना पड़ेगा। ठीक ना। इससे क्या होता है, हमारा सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो है एक्सिक्यूशन फेज में बहुत ज़्यादा इसका फायदा होता है अगर कंसाइज और कॉम्प्रेसिव है। ठीक ना। तो ये क्या है हमारा प्लानिंग ड्राइंग, जो कि हम लोग को इसमें फोकस क्या करना है? कंसाइजली और कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग को क्या करना है? ड्राइंग को बनाना है। तो प्लानिंग ड्राइंग कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि हमारा फ्लोर प्लान, एलिवेशन, ठीक है, ये सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती है। आपके यहाँ पे टाइटल ब्लॉक है, यहाँ पे क्या है? टाइटल ब्लॉक है ना, टाइटल ब्लॉक है। ये एक सैंपल है आपके प्लानिंग ड्राइंग का। ठीक है, यहाँ पे टाइटल ब्लॉक है, यहाँ पे लेजेंड है। ठीक ना। लेजेंड में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स लिखे होते हैं, एनोटेशन का, है ना, एनोटेशन का लिखा होता है। और ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? फ्लोर प्लान है। अब यहाँ पे 2 फ्लोर प्लान है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये क्या है हमारा? फ्लोर प्लान है। अभी अब आगे हम लोग इसमें और डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ एनोटेशन। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट हमारे एक प्लानिंग ड्राइंग में होता है। ठीक ना। इसको हम लोग आगे और समझते हैं डिटेल में। ठीक है, कि प्लानिंग ड्राइंग क्या होता है। तो प्लानिंग ड्राइंग बेसिकली क्या होता है? हमारा सबसेट ऑफ ड्राइंग होता है, यानी कि 3-4 ड्राइंग को मिला करके होता है प्रॉपर एक प्लानिंग ड्राइंग, जिसमें कि हमारा फ्लोर प्लान भी होता है, एलिवेशन भी होता है, सेक्शन भी होता है, साइट लेआउट प्लान भी होता है, जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है सारी चीज़, है ना। तो प्लानिंग ड्राइंग आर ए सबसेट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन प्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइज्ड लेआउट ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट हो, अदर हमारा कोई बड़ा बिल्डिंग बन रहा हो या फिर डैम भी बन रहा हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसका सारा जो भी इम्पॉर्टेंट जो ड्राइंग है हमारे, है ना, उसको प्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमारा अगर ऐसा सीट है अगर, है ना, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सीट है, तो यहाँ पे प्लान बन गया, ऊपर एलिवेशन बन गया, इधर सेक्शन बन गया, इधर कोई और अगर ड्राइंग बनाना तो ऑर्गेनाइज तरीके से, समझ आ रही बात? ऑर्गेनाइज तरीके से जो है चीज़ें रहती है इसमें। ठीक है, अब इसको क्यों बनाया जाता है और कब बनाया जाता है?
इसको क्या किया जाता है, विजुअलाइजेशन के लिए बनाया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और कब बनता है हमारा, अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट जो होते हैं जब स्टार्टिंग होता है उसी समय प्लानिंग के टाइम ही बनाया जाता है, जब हम लोग प्लान करते हैं तभी बनाया जाता है डेवलपमेंट का, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, अगर बात करें प्लानिंग ड्राइंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, साइट लेआउट प्लान, ठीक है, साइट लेआउट प्लान, फ्लोर प्लान। अब एक एक करके सबको सीखेंगे हम लोग कि साइट लेआउट प्लान क्या होता है, फ्लोर प्लान क्या होता है, एलिवेशन ड्राइंग क्या होता है, यूटिलिटी प्लान क्या होता है, एक्सकेवेशन प्लान क्या होता है, और भी इसके अलावा और भी तरह के प्लान्स होते हैं। धीरे धीरे हम लोग कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो ये सारे ड्राइंग है, इसको आगे हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, रियलिस्टिक इमेज भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा ये सब, ओके। तो अब जो प्लानिंग ड्राइंग है हमारा, इसका क्या पर्पस है, आखिर प्लानिंग ड्राइंग हम लोग क्यों बनाते हैं, है ना, प्लानिंग ड्राइंग हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहला जो पर्पस है हमारा, कंसेप्ट विजुअलाइजेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिज़ाइन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, चाहे आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो या फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो, दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसको ईजिली समझाने के लिए, ईजिली विजुअलाइज कराने के लिए बनने के पहले हम लोग को सोचना पड़ता है, अदर क्लाइंट हो आपके या फिर अदर इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर है तो इंजीनियर के लिए, तो उसको विजुअलाइज करवा पाए पहले, बनने के पहले कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना। तो उसमें हेल्प करता है हमारा प्लानिंग ड्राइंग, वो पर्पस है बनाने का, है ना। दे प्रोवाइड एन अर्ली विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अर्ली विजुअलाइजेशन क्यों बोला गया, क्योंकि प्रोजेक्ट से पहले, है ना, ऑफ द प्रोजेक्ट, हेल्पिंग इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड क्लाइंट्स टू कंसेप्चुअलाइज द डिजाइन। ओके, समझ में आई बात। इससे अगर डिजाइन में कोई चेंजेस करने हैं, क्या रियलिटी होगी, वो सारा चीजें हम लोग जो है यहाँ पे देख पाते हैं, विजुअलाइज पहले कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा पर्पस क्या है इसका, एज अ कम्युनिकेशन टूल, ठीक है। ड्राइंग क्या है, एक तरह का यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, क्लियर कम्युनिकेशन कर पाते हैं अमंग द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंजीनियर्स, प्लानर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बनने के पहले उसको अप्रूवल के लिए जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास देना पड़ता है, ठीक है, फॉर अप्रूवल, फॉर सैंक्शन, कि ये प्रोजेक्ट बनेगा, क्या ये गवर्नमेंट के लिए या सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है। तो वो जो अथॉरिटी होते हैं वो बनने के पहले कैसे डिसाइड करेंगे, इस ड्राइंग के हेल्प से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं कि क्या चीज़ें इससे इम्पैक्ट पड़ने वाली है, ठीक ना। तो इसलिए एज कम्युनिकेशन टूल भी हमारा ये ड्राइंग जो है, प्लानिंग ड्राइंग काम में आता है। तो ये दो पर्पस हो गया, अगर आपको पर्पस लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हैं। तीसरा पर्पस है रेगुलेटरी अप्रूवल। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिल्डिंग, डैम या ब्रिज बनने के पहले गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी होता है। तो प्लानिंग ड्राइंग जो होता है ना, वो लोकल रेगुलेशन, अगर नगर में है या फिर डिवीजन में, सब जगह लोकल अथॉरिटीज होती है जिससे अप्रूवल लेना जरूरी होता है, ठीक ना। जो भी अलग अलग जोनिंग लॉज होता है, बिल्डिंग लॉज होते हैं, बाय लॉज होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके अप्रूवल के लिए भी जो है ड्राइंग जो है एक डॉक्यूमेंट की तरह काम में आता है ना, एक डॉक्यूमेंट की तरह काम में आता है। समझ आ रही बात, ड्राइंग एक डॉक्यूमेंट की तरह। और क्या पर्पस है इसका, रिसोर्स एलोकेशन। जो ड्राइंग होता है हमारा, प्लानिंग ड्राइंग जो हमारा होता है वो ना एस्टिमेशन करने में काम आता है। किस चीज़ का एस्टिमेशन, अब एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, कभी आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया होगा फर्स्ट ईयर में, तो बनाने के पहले आप लोग को क्या करना रहता है कि आपको एस्टिमेट लगाना रहता है, क्या क्या सामान लगेगा प्रोजेक्ट में, है ना, उसका प्राइस क्या होगा, अगर प्राइस क्या होगा उसको भी जोड़ते हैं तो उसको कॉस्टिंग कहते हैं। तो मटेरियल क्या लगेगा या कितने लोग लगेंगे, ये सब को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। अगर पहले से प्लान कर रहे हैं हम लोग, है ना, पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या लगने वाले, तो उसको एस्टिमेशन कहते हैं ना। उसी तरह से कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो या कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, उसको बनाने के पहले क्या करना होता है, प्रेडिक्ट करना रहता है कि आखिरकार मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, है ना, क्या इसके कॉस्ट होने वाले हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है आसानी से ड्राइंग के हेल्प से किया जा सकता है ना, प्लानिंग ड्राइंग के हेल्प से किया जा सकता है। तो एक रिसोर्स एलोकेशन भी एक पर्पस है। ये ऊपर वाला पॉइंट को याद रखना है, नीचे का डिटेलिंग आप खुद कर लेंगे, ठीक है, समझ आई बात, अगर आप समझ जाते हैं तो। पांचवा है साइट कोऑर्डिनेशन। साइट कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो भी हमारे बिल्डिंग बनते हैं या कोई भी डैम बनते हैं या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनता है, वो क्या होता है, साइट पे बनता है। और ड्राइंग हमारे क्या बनते हैं, ऑफिस में बनते हैं, है ना। ऑफिस में हमारे इंजीनियर्स होते हैं, वहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं, साइट इंजीनियर्स होते हैं, है ना। तो ये दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन के लिए ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब
मान के चलते हैं आप हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं, है ना, एस्टिमेशन वगैरह कर रहे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर है, और वहाँ पे साइट इंजीनियर है जो साइट पे काम कराएंगे। तो अब जो है ईजिली उसको सब चीज़ समझ में आए सारे डिज़ाइन का। आप मुंह से तो बोलेंगे नहीं उतना चीज़ें, अगर बोल भी देंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा, याद नहीं रहेगा, बहुत सारी चीज़ है। तो वहाँ पे ड्राइंग काम में आता है। जो साइट इंजीनियर को वो ड्राइंग मिल जाता है, उस ड्राइंग के हेल्प से वो क्या करता है, वहाँ पे साइट पे एक्सिक्यूशन कराता है काम का। समझ आई बात? तो साइट कोऑर्डिनेशन की तरह काम में आता है। साइट कोऑर्डिनेशन एक पर्पस है, इसलिए हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं, प्लानिंग ड्राइंग को, ठीक है। तो एक्यूरेट प्लानिंग ड्राइंग हेल्प अलाइन वेरियस साइट एक्टिविटीज मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो कोई भी तरह का कन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है, एक्सिक्यूशन के टाइम में। समझ आई बात? तो ये सारे हमारे क्या है, पर्पस हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कंसाइज और कॉम्प्रिहेंसिव ड्राइंग बनाने के लिए, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ड्राइंग बनाने के लिए उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहला बात कंसाइजनेस। कंसाइजनेस, इसके बारे में हम लोग पहले भी बात की है कि हमारा जो ड्राइंग हो ना वो अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करे, ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करे वाइल मेंटेनिंग क्लैरिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मान के चलते हैं कि यहां पर ये एक ड्राइंग है, ठीक है, ऐसा कुछ हमारा प्लान है, ठीक ना। फॉर एग्जांपल हम इधर का डायमेंशनिंग कर दिए, टोटल इसका मान के चलते हैं कि 5 मीटर है, कुछ भी इसका डायमेंशन है, ठीक है। अब इधर ये छोटे वाला पार्ट का हम लोग कर दिए, ये 3 मीटर डायमेंशन है। अब अगर इधर से भी हम लोग 5 मीटर कर दें, 5 मीटर इधर भी लिख दें, तो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों साइड, इस साइड अगर 5 मीटर है तो यहाँ दिख रहा है इधर भी 5 मीटर ही होगा। तो ये क्या हो गया, अननेसेसरी, है ना, ये क्या हो गया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये क्या हो गया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। समझ आ रही बात? तो इसी तरह के अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं डालना है। समझ आ रही बात? तो ये एक बात है कि कंसाइजनेस होना चाहिए ड्राइंग में। ये कैसे अचीव होगा, हम लोग जो अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, और क्या कर सकते हैं, और कंसाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल। स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल मतलब क्या होता है कि जो हर जगह यूज होता है ना, कोई भी कंट्री में, हर एक स्टेट में सेम। अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम, मान के चलते हैं कि एंगल का आपको पता है कि थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। हम अगर यहीं कहीं पे भी थीटा लिख दें, ओके, तो ये क्या है, एंगल डिनोट कर रहा है, ये सबको पता है ये, तो इसी को कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल। तो हम लोग को क्या करना है, ड्राइंग को कंसाइज करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल यूज करना है, एनोटेशन यूज करना है, ठीक है। और क्या, प्रोवाइडिंग ओनली रिलेवेंट डायमेंशंस एंड नोट्स। जैसा कि अभी एग्जांपल में दिखाएं कि जो भी हम लोग को नेसेसरी है डायमेंशन दिखाना या नोट्स दिखाना, सिर्फ उसी को दिखाएंगे। और क्या, क्लियर स्केल्स दिखाएंगे ताकि कोई भी तरह का ओवरलोडिंग ना हो ड्राइंग में। स्केल के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, स्केल के बारे में आगे पढ़ेंगे, आपको तब समझ में आएगा। कंसाइजनेस हम लोग समझ गए, पहला तो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कंसाइजनेस। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिवनेस। ये कॉम्प्रहेंसिवनेस क्या होता है, कॉम्प्रहेंसिव ड्राइंग प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन। देखो, कोई भी ड्राइंग हो, कंसाइज हो, लेस इंफॉर्मेशन हो, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, अच्छी बात है। कोई भी अननेसेसरी जो चीज़ें होती है उसको इंक्लूड नहीं करना, लेकिन जो नेसेसरी है डिसीजन मेकिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, उस इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ कॉम्प्रहेंसिवनेस। तो दूसरा हमारे क्या होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिवनेस होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। अब क्या है इसमें, ऑल व्यूज, हमारे ड्राइंग में ऑल व्यूज होने चाहिए, चाहे प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, ठीक है। ये तीनों चीज तो नेसेसरी है हमारे ड्राइंग को, हमारे लेआउट को समझने के लिए, ठीक है। अब मटेरियल्स, फिनिशेस, कंस्ट्रक्शन मेथड्स, ये सारे चीजें इन्वॉल्व होने चाहिए उसमें। डिटेलिंग, स्पेशियल रिलेशनशिप एंड डायमेंशन। स्पेशियल रिलेशनशिप मतलब हुआ हमारे स्पेस में क्या मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, कोई स्पेस से, है ना, कोई भी रेफरेंस से कितना डिस्टेंस है। स्पेशियल रिलेशनशिप है ना, एक्स वाई हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है उससे क्या रिलेशनशिप है, कहाँ से कितना है, और डायमेंशंस क्या है, ये सारे चीज़ें रहने चाहिए इसमें, तभी हमारा क्या होगा, ड्राइंग होगा कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है। प्लानिंग ड्राइंग तभी हमारा क्या होगा, कॉम्प्रहेंसिव होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो है तीनों मतलब ड्राइंग के बीच जो है
क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन द टू, यानी कि कॉम्प्रेहेंसिव और कंसाइज दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्लानिंग ड्राइंग मस्ट स्ट्राइक ए बैलेंस बाय डिलीवरिंग द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल विदाउट ओवरवेलमिंग द व्यूअर, दिस बैलेंस इनहेंस रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। तो पहले भी हम बताए, अभी तक यही डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग को ना ही एक्स्ट्रा कुछ अननेसेसरी चीज़ें डालना है और ना ही कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट छूटना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कॉम्प्रेहेंसिव एंड कंसाइज ड्राइंग के। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कितने तरह के हमारे प्लानिंग ड्राइंग होते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ठीक है, प्लानिंग ड्राइंग कितने तरह के होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जो हमारे कंपोनेंट स्टार्टिंग में थे यहाँ पे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे था ना हमारा ये साइट लेआउट प्लान क्या है, फ्लोर प्लान क्या है, उसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा है साइट प्लान। ओके, साइट प्लान क्या होता है, साइट प्लान जो होता है ना, कोई भी बिल्डिंग जहां पे बनने वाला है उसके आसपास का जो रोड होता है वो भी इंक्लूड होता है, ड्रेनेज जहां से हमारा कोई भी लिक्विड अदर बाथरूम का वाटर या फिर आपके अदर कोई भी वाटर जो है फ्लो हो, ड्रेनेज है ना, नाला जिसको कहते हैं, वो सारा चीज इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, लैंडस्केपिंग आसपास का क्या चीजें हैं वो सारे हमारे साइट प्लान में होते हैं। पहला बात तो जो इसमें कुछ प्लानिंग नहीं होता है, रूम का लोकेशन नहीं होता, ये जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा, क्या है ये हमारा एरिया है जहाँ पे हमारा ड्राइंग बनने वाला, जो हमारा ये साइट है मेन। ठीक है, आसपास का अगल बगल का स्ट्रीट, सामने और इसके पीछे का स्ट्रीट, ये इन्वॉल्व होता है ना। इसके बाउंड्रीज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें साइट प्लान में, प्लॉट लेआउट इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, एक्सेस रोड, जो हमारे ये बाउंड्री है इससे जो एक्सेस रोड है उसको इंक्लूड करना है, और क्या, ड्रेनेज एंड लैंडस्केपिंग। ठीक है, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसमें, किसमें, साइट प्लान में। अब साइट प्लान में और क्या होता है हमारा, साइट प्लान में और क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है हमारा। ओके, नॉर्थ डायरेक्शन होता है, कंटूर लाइंस होते हैं। अब अगर कंटूर लाइंस क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है, कोई भी लैंड होता है, ऐसा प्लेन नहीं होता है ना, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा होता है। तो कंटूर लाइन जो होता है अलग अलग लेवल है यहाँ पे। ठीक है, इसका अगर हाइट बोले 1 मीटर होगा, यहाँ पे कुछ 1.2 होगा, यहाँ पे 1.3 होगा, यहाँ पे 0.6 मीटर होगा। तो अलग अलग हमारे क्या है, लेवल है, लेवल अलग अलग है, जमीन जो है उसका लेवल अलग अलग है ना, अंडुलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे इसका लेवल, जो सेम लेवल के जितने भी एरिया होते हैं उसको सिंगल एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं कंटूर लाइन। ठीक है, कंटूर लाइन। आगे आप लोग सर्वेइंग में आप लोग कंटूर लाइन को पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक ना, उस समय पढ़ना है आपको। तो सेम लेवल के जितने भी होते हैं उसको हम लोग एक लाइन में डिनोट करते हैं, इस तरह से हम लोग का मैप बन जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है हमारा, कि ये ऊंचा पार्ट है ना, जैसे माउंटेन देखते हैं तो माउंटेन क्या है, माउंटेन में पहले ऊंचा होता है थोड़ा, फिर नीचे 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 ऐसे होता है। तो उसी तरह से हमारे सारे ये जो सबसे ऊपर वाले हैं ये क्या आप दिखा रहा है, पीक पॉइंट दिखा रहा है, फिर उससे इससे इसका लेवल कम होगा, इसका लेवल कम होगा, इसका लेवल, तो इसको हम लोग कंटूर लाइन कहते हैं। ठीक है, तो कंटूर अगर हमारा जो ये अगर एरिया हमारा अंडुलेटेड है तो वहाँ पे कंटूर लाइंस भी होंगे। एग्जिस्टिंग फीचर्स अगर हमारे आसपास ट्रीज वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रीज बना दिया गया है ना, अगर ट्रीज वगैरह हैं तो वो सब भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी हमारे स्केल एंड टाइटल ब्लॉक ये सब तो हमारे सारे ड्राइंग में होता ही है। ठीक है, तो साइट प्लान में क्या होता है, बाउंड्रीज, एक्सेस रोड, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग और प्लॉट लेआउट, कि प्लॉट का क्या लेआउट है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई रूम्स वगैरह ये सब नहीं बना हुआ होता है, समझ आई बात। तो कहीं ना कहीं इसका यूज क्या होता है, हम लोग को साइट के बारे में जानकारी अगर चाहिए तो इसके लिए यूज होता है, समझ आई बात। दूसरा तरह का जो प्लान होता है हमारा मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान जो होता है एक हॉलिस्टिक ओवरव्यू देता है। हॉलिस्टिक ओवरव्यू मतलब क्या, कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट का, जितने भी टाउनशिप हो गया, टाउनशिप डेवलपमेंट जैसे हो गया है ना, टाउनशिप करते हैं, जैसे कि कोई भी बड़ा एरिया में टाउन बनाते हैं ना, घर वगैरह बनाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उसके लिए होता है ये, जिसमें इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अगर हुआ कोई। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, एक बड़ा एरिया को हम लोग लेते हैं और पूरा वहां पे इंडस्ट्री बनाने का प्लानिंग करते हैं कि पूरा एरिया जो है इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल एरिया हो जाएगा तो यहाँ पे क्या एक ही इंडस्ट्री होगा, नहीं, वेरियस इंडस्ट्री होगा। तो पूरा प्रॉपर प्लानिंग करेंगे
ठीक है। उसी तरह से टाउनशिप प्लानिंग में क्या होता है, एक बड़ा एरिया होता है और उसमें पूरा छोटा छोटा प्लॉट को जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें घर वगैरह बनाते हैं, वो टाउनशिप है, ठीक है ना। प्रॉपर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एकदम टेक्निकल है ना, नया सब इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐड करके, समझ आ रही बात। जितने भी यूटिलिटीज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट यूटिलिटीज़ होते हैं लोग को रहने के लिए, वो सारे चीज़ें उसमें होती है, तो वो हमारा क्या है, टाउनशिप प्लानिंग, ठीक है ना। या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसका जो है उसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, सारा चीज़ इंक्लूड होता है मास्टर प्लान में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, किसका रास्ता, यहाँ जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, अलग अलग रोड के प्लान्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, ये जो हमारा है ये हमारा टाउनशिप प्लान का है, ठीक है, टाउनशिप प्लानिंग का है। ये मास्टर प्लान क्या है, टाउनशिप प्लानिंग का, ओके। तो इसमें जितनी भी यूटिलिटीज के चीजें हैं, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग बिल्डिंग्स है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स है ना, बिल्डिंग फुटप्रिंट्स, ये सब क्या है, ये सब क्या है, बिल्डिंग फुटप्रिंट्स है। ये हमारे क्या है, बिल्डिंग फुटप्रिंट्स, बिल्डिंग फुटप्रिंट्स, ठीक है। और रोड नेटवर्क्स, ठीक है, रोड नेटवर्क्स, तो ये सारे हमारे इंक्लूडेड होते हैं इसमें, ओके, रोड नेटवर्क्स। इसके अलावा ओपन स्पेस जितने भी हैं ये सब ओपन स्पेस है, तो ये सब हमारे मास्टर प्लान में होते हैं। और ये जनरली क्या होता है, ये जनरली ये जो हमारा मास्टर प्लान होता है जनरली लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है, समझ आई बात, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और कौन सा प्लान में होता है, यूटिलिटी लेआउट प्लान। अभी यूटिलिटी लेआउट प्लान में जो होता है ना, वो सारे जो चीज़ें यूज होती है फॉर घर में या फिर कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में, ठीक ना, तो उसको कहते हैं यूटिलिटी, जो डेली लाइफ में हमारा यूज होता है। फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई लाइंस या फिर सीवर सिस्टम, ठीक है। सीवर सिस्टम क्या होता है, सीवर सिस्टम क्या होता है, आपके घर से, घर के जो है सामने जो है ज़मीन के अंदर जो है पाइप पास होते हैं, जिससे आपके घर के जो वेस्ट वाटर हैं वो फ्लो होते हैं और टाउन से बाहर जाते हैं ना। तो वो जो पाइप वाले होते हैं या फिर गटर वगैरह वो सब सीवर में आते हैं, ठीक है। जितने भी गंदे पानी जाते हैं उसको कहते हैं सीवर सिस्टम। ये प्रॉपर जो है कोई भी टाउन में, कोई भी सिटी में प्लानिंग किया होता है कि कहाँ से कैसे निकलेगा। आपके घर से थोड़ा कम डायमीटर का जो है पाइप जाता है, फिर वो कनेक्ट होता है कोई बड़े डायमीटर बड़े पाइप से, ठीक है, और ये फिर शहर के बाहर जाके फ्लो होता है, ठीक ना, किसी बड़े वाटर डिस्ट्रीब्यूटरीज में, इस सब में होता है, ठीक है, बड़े रिजर्वायर में होता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल केबलिंग, इलेक्ट्रिकल केबलिंग कोई भी साइट में, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल केबलिंग या फिर डेली लाइफ के जो भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग से रिलेटेड, तो ये सब जो होते हैं आपके यूटिलिटी प्लान्स के, यूटिलिटी लेआउट के अंदर आते हैं, ठीक ना। वो जो प्लान होता है वो यूटिलिटी लेआउट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किचन है, ठीक है, किचन से हमारे सीवर पाइप गए, ये कनेक्ट हुआ, ठीक है, कोई बड़े पाइप से, ठीक है, बड़े पाइप से कनेक्ट हुआ, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है, इसका जो लेआउट होगा, इसका जो लेआउट बनेगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, यूटिलिटी लेआउट कहलाएगा। तो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं हमारे यूटिलिटी लेआउट में, यूटिलिटी लेआउट में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, वाटर सप्लाई लाइन, सीवर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल केबलिंग, ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं। या फिर अदर कोई भी सर्विस है ना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं। उसका लेआउट, उसका ड्राइंग कि कैसे आखिर ये सब पाइप्स वगैरह इंटरकनेक्टेड होंगे एक दूसरे से, ठीक ना, उसका जो मैप होता है, उसका जो प्लान होता है, उसको कहते हैं यूटिलिटी लेआउट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्लान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोर प्लान, ठीक है। फ्लोर प्लान जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, हमारे बिल्डिंग का जो है ना टॉप व्यू देता है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग का टॉप व्यू देता है कोई एक फ्लोर का, ठीक है। अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग हम लोग को प्लान बनाना हो सकता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है हमारा रूम डायमेंशन, और क्या होता है वॉल थिकनेस, ओपनिंग्स लाइक डोर्स, विंडोज, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा क्या है, वॉल है, वॉल थिकनेस दिखा रहा है, ये वॉल थिकनेस दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है, वॉल थिकनेस। और क्या, हमारे रूम के डायमेंशंस, यहां पे देखो रूम के डायमेंशंस लिखे हुए हैं, है ना, ठीक है, यहां पे क्या लिखे हुए हमारे रूम के डायमेंशंस। और क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, गेट्स, ये सब जो दिख रहा है ऐसे करके, ये क्या है हमारे गेट के, है ना, डोर्स, ये हमारे क्या है, डोर के टॉप व्यू है,
ठीक है। ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा, डोर, या फिर ये जो हमारे यहाँ पे है ये क्या है, विंडो, ठीक है, विंडो। तो ये सारी चीजें हमारे फ्लोर प्लान में इन्वॉल्व होते हैं। ये एक कोई स्केल पे बना होता है प्रॉपर, ठीक ना, हम लोगों ने ड्राइंग में पढ़ा है स्केल, उसी स्केल पे बना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 8 फीट 8 इंच, तो 8 फीट 8 इंच तो इतना छोटा में तो नहीं आ गया, इसको स्केल से बनाया गया और इसका एक्चुअल डायमीटर यहाँ पे, सॉरी एक्चुअल डायमेंशन यहाँ पे लिखा गया है। समझाई बात। तो फ्लोर प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, रूम डायमेंशंस, वॉल थिकनेस, ओपनिंग्स लाइक डोर्स एंड विंडोज, ठीक है। और अदर कई बार डिटेल्ड में अगर बनाना है तो जो भी जनरल यूटिलिटी के चीजें जैसे हैं सोफा, बेड, ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे थे फ्लोर प्लान्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एक ऑप्टिमल लेआउट में ड्राइंग का या स्केल, ऑप्टिमल लेआउट को भी ड्राइंग का कैसा होना चाहिए, ठीक ना। ड्राइंग का जो है लेआउट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक बड़ा सा सीट है, ठीक है, अलग अलग साइज का सीट होता है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ रखा है। इस ड्राइंग में किस तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको कहते हैं लेआउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, टाइटल ब्लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टाइटल ब्लॉक होता है। ऊपर में राइट कॉर्नर में या फिर लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। नीचे में यहाँ पे स्केल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमारे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ठीक ना। और ये जो जिस पेज में ऑर्गेनाइज होते हैं अच्छे तरीके से, उसको लेआउट कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमल लेआउट को भी ड्राइंग का क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्केल। सबसे पहले स्केल का जो है एप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक छोटा सीट है और अगर हम लोग जो है थोड़ा सा लार्ज अच्छा से स्केल सुटेबल नहीं लेंगे तो हमारा क्या होगा, एक प्लान जो है सिर्फ फ्लोर प्लान बनाने में ही हमारा सीट कवर हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो हम लोग को स्केल जो है सुटेबल लेना होगा अगर अच्छे से लेआउट बनाना है तो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है तो, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ क्या, वेल प्लान्ड लेआउट इंश्योर्स दैट द ड्राइंग आर क्लियर, कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज्ड। जैसा कि मैंने बात क्या किया कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे में सबसे पहले क्या बनेगा, प्लान बनेगा, ठीक है। कभी भी प्लान के जो है नीचे एलिवेशन नहीं बनेगा बल्कि प्लान के ऊपर एलिवेशन बनेगा। समझ आई बात, ठीक है। अब सेक्शन ड्राइंग बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हमारे क्या बनेंगे, एलिवेशन के राइट साइड में बनेंगे। तो ये सब जनरल लेआउट है, जनरल ऑर्गेनाइजेशन रूल्स है जो हम लोग जब बनाएंगे ड्राइंग तो सीखेंगे, ठीक ना। तो ये क्या होता है, करेक्ट अगर स्केल मेंटेन कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी तो प्रॉपर रिप्रेजेंट होगा था स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर जो प्रॉपर रिप्रेजेंट कर सकता है। हमारे जो पेजेस हैं उसमें अच्छे तरीके से सुटेबल तरीके से आ जाएंगे हमारे ड्राइंग, प्रॉपर अगर हम लोग स्केल का यूज करेंगे तो, ठीक है, एप्रोप्रिएट स्केल का। तो ये हमारे लेआउट की चीज़ें हैं, है ना। अब लेआउट क्या होता है ड्राइंग का, अभी तो मैंने बताया ही, फिर से बताते हैं, एक जनरल डिफिनेशन क्या होता है उसको बताते हैं, ठीक ना। तो द लेआउट ऑफ अ ड्राइंग रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। मैंने क्या बोला, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स सच एज व्यूज। व्यूज मतलब कौन सा व्यूज, टॉप व्यूज, फ्रंट व्यूज, साइड व्यूज, ठीक है। सेक्शंस, डायमेंशंस, एनोटेशंस। तो ड्राइंग में हमारे डायमेंशंस, एनोटेशंस तो आते ही ऑन ए ड्राइंग सीट, राइट। हमारे पास ड्राइंग सीट है, इसमें प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हो, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, लेआउट कहते हैं ना, लेआउट ऑफ ड्राइंग। अब एक गुड लेआउट जो होता है, एक अच्छा लेआउट क्या करता है, डिज़ाइन को अच्छे तरीके से विजुअली ऑर्गेनाइज करके रखता है, जिससे कि इजिली हमारे इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को या फिर अदर कोई भी स्टेक होल्डर हो उसको आसानी से समझ में आता है। समझ आई बात। तो ये हमारा होता है लेआउट ऑफ ड्राइंग। पहले हमने बताया क्या यहाँ पे कि ऑप्टिमल लेआउट ड्राइंग का ऑफ ड्राइंग का ऑप्टिमल लेआउट जो है कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहीं पे हम बता दिए थे आपको कि क्या होता है लेआउट ऑफ ड्राइंग, बाद में डिफिनेशन भी बता दिया आपको। अगर आपको लिखने आ जाए कि व्हाट इज लेआउट ऑफ अ ड्राइंग, ठीक है, तो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक ऑप्टिमल लेआउट जो होता है ड्राइंग का, उसमें क्या क्या उसके प्रिंसिपल्स है, क्या क्या सिद्धांत है। तो सबसे पहला है क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी। हमारे ड्राइंग्स के एनोटेशन जो है ना, एनोटेशन जो है ऐसे प्लेस होने चाहिए कि लॉजिकली हो, है ना। उसका जो प्लेसमेंट क्या हो, लॉजिकली हो। कि जैसे कि बताते हैं आपको कि प्लान के ऊपर हम लोग एलिवेशन रखते हैं, इसका कुछ लॉजिक है ना, कि नीचे प्लान होता है, ऊपर एलिवेशन होता है, ठीक है। और क्या,
दो ड्राइंग के बीच इनफ स्पेस हो कि कोई तरह का कंफ्यूजन ना हो। समझ आ रही बात? स्पेसिंग जो है इनफ होना चाहिए कोई भी व्यूज में, ताकि क्लैरिटी मेंटेन हो। ठीक है। हायरार्की ऑफ व्यूज, अरेंज व्यूज इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना। फॉर एग्जांपल प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, जो इंपॉर्टेंट है उसको उस हिसाब से अरेंज करेंगे। इंश्योर द मेन व्यूज आर लार्जर एंड सेंट्रली प्लेस्ड ऑन द सीट। हमारा सीट जो है इसमें जो है जो मेन व्यूज होगा या तो सेंटर पे होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल है हायरार्की ऑफ व्यूज के अंदर। तीसरा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। जो भी हमारा ड्राइंग होगा, है ना, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉलो करे। ठीक है। अलग अलग हम लोग अभी आप सिविल इंजीनियरिंग में इंडियन स्टैंडर्ड कोड यानी कि स्टैंडर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। जितने भी मटेरियल होते हैं उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि एजेंसी जो होती है, हमारी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, एक स्टैंडर्ड बना देती है कि हाँ इसका ये क्वालिटी होना चाहिए, इसमें ये पैरामीटर्स होना चाहिए, अगर ये क्वालिटी के हैं तो ये इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आएंगे। ठीक है। इसके अंदर आएंगे। कोई भी प्रोडक्ट बने या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स हो, सबका आईएस कोड होता है। आगे इसमें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर, ठीक है, जो कि आईएसओ देता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ओके। पहले था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके। अब इसमें जो है स्टैंडर्डाइजेशन में टाइटल ब्लॉक, रिवीजन टेबल, लीजेंड, ये सब जो है स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन में होना चाहिए। जैसा कि टाइटल ब्लॉक हमेशा क्या होता है, कोई भी जो है सीट पे क्या होता है, राइट बिलो कॉर्नर में होता है टाइटल ब्लॉक। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्डाइज्ड पोजीशन है। समझ आ रही बात? तो हमारा क्या होना चाहिए, ड्राइंग में ऑप्टिमल जो लेआउट होता है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि जो सा जहां पे होता है वहीं पे रखना है हम लोग को। ठीक है। और क्या, एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस, चौथा नंबर प्रिंसिपल है हमारा। यूटिलाइज द ड्राइंग सीट इफेक्टिवली बाय स्केलिंग एंड अरेंजिंग व्यूज विदाउट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग नहीं करना है, अच्छे तरीके से हम लोग को क्या करना है, अरेंज करना है ड्राइंग को। ठीक है। इसके अलावा अब बात करें इंक्लूजन ऑफ एसेंशियल डिटेल्स। अब हमारा ड्राइंग में जो है नॉर्थ डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डायमेंशंस, लेबल्स, लीजेंड्स, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे जरूरी है वहां पे डालना है। समझ आ रही बात? सेक्शन मार्क और कॉल आउट। कॉल आउट क्या होता है, कोई छोटा ड्राइंग का एक छोटा पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बड़ा करके हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं, कॉल आउट कहते हैं। ठीक है। तो जहां पे भी कॉल आउट का यूज हो, जहां पे भी हम लोग को सेक्शन मार्कर का यूज हो, तो वो सारा हम लोग को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमल लेआउट। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे ड्राइंग लेआउट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में। टाइटल ब्लॉक के बारे में जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। पहला तो होता है हमारा टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक आपको पता है कि क्या होता है, व्यूज। इसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और अदर जो भी डिटेल्स व्यूज होते हैं वो होते हैं। और क्या होता है, डायमेंशंस, एनोटेशन। ठीक है। और क्या होता है हमारा, स्केल रिप्रेजेंटेशन। स्केल हमारे होते हैं, जो भी स्केल हो व्यूज के लिए वो स्केल हमारे होते हैं ड्राइंग में। और नॉर्थ डायरेक्शन एंड लीजेंड होते हैं। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट है कोई भी ड्राइंग के लेआउट का। ठीक है। समझ आ रही बात? ओके। तो इस लेक्चर का अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्केल। इसको हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, फिर भी आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि आखिर स्केल क्या होता है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग स्केल क्या होता है, रेशियो ऑफ डायमेंशंस इन द ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो अगर बात करें हमारा बिल्डिंग जो है, हमारा बिल्डिंग जो है बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको हम लोग शीट पे तो बना नहीं सकते उतना बड़ा डायमेंशन। तो उसको क्या करते हैं, ड्राइंग में जो हम लोग बना रहे हैं और हमारा जो एक्चुअल डायमेंशन है उस दोनों के बीच का रेशियो होता है हमारा स्केल। ठीक है। तो स्केल क्या करता है, लार्ज ऑब्जेक्ट को मैन्युअल तरीके से ड्राइंग शीट पे प्रोपोर्शनली, है ना, प्रोपोर्शनली बनाने में हेल्प करता है, रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। और यही नहीं, बड़ा नहीं बल्कि छोटा को भी बड़ा करके बनाने में हेल्प करता है। तो हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपने पढ़ा होगा इस टाइप का स्केल, है ना, इस टाइप का स्केल बनाते हैं। समझ आ रही बात? अब स्केल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक फुल स्केल होता है जिसमें स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए ये स्पेशली होता है ना, जिसमें कि एक्चुअल साइज जो हम लोग ड्राइंग पे बनाते हैं, जो एक्चुअल साइज है वही हम लोग ड्राइंग पे बना देते हैं। और क्या, दूसरा होता है रिड्यूस्ड स्केल। रिड्यूस्ड स्केल क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग वगैरह को हम लोग डायमेंशन उसका रिड्यूस करके प्रोपोर्शनली हम लोग बनाते हैं, तो उसको कहते हैं रिड्यूस्ड स्केल। फॉर एग्जांपल 1:50, 1:100। ठीक है। ये सब हम लोग जो है बिल्डिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा है इनलार्ज स्केल। स्मॉल डिटेल्स जितने भी होते हैं
उसको अगर बड़ा करके दिखाना है हम लोग को क्लैरिटी के लिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनलार्ज स्केल का यूज करते हैं, जैसे कि 2:1, 5:1, ये सारे हमारे क्या इनलार्ज स्केल है। ठीक है, तो ये हमारे स्केल्स, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक ना। तो अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग क्या क्या डील किए हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, प्लानिंग ड्राइंग जो है समझे क्या है, इस कैसे कंसाइज होना चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए हमारा प्लानिंग ड्राइंग, ठीक ना। इसके ड्राइंग्स को भी देखे, कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और क्या प्लानिंग ड्राइंग का पर्पस क्या है ये हम लोगों ने समझा, और क्या किया हम लोगों ने, आज पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिमल लेआउट ऑफ ड्राइंग क्या होता है, ठीक है ना, इसमें जो है क्या क्या हमारे प्रिंसिपल्स हैं ऑप्टिमल लेआउट के, ये हम लोगों ने पढ़ा। फॉर एग्जांपल क्लैरिटी, रीडेबिलिटी, हायरार्की ऑफ व्यूज, है ना, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। कंपोनेंट ऑफ ड्राइंग लेआउट, हमारे ड्राइंग लेआउट में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, है ना, ड्राइंग में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ड्राइंग के लेआउट के, वो हम लोगों ने देखा। और लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, स्केल्स, जिसके बारे में हम लोग स्केल को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, स्केल को पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी जो है जब तक हमारा कैड का पोर्शन स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब ऑलमोस्ट जो है इस लेक्चर के बाद जो है कैड स्टार्ट हो जाएगा या उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, ठीक है। अभी तक हम लोग बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसमें कि बिल्डिंग ड्राइंग का पोर्शन स्टार्ट हो गया है ना। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कुछ और पोर्शंस होंगे इसके थोड़े मोड़े, तो देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग कंप्यूटर एडेड ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन से कि आखिर क्या होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, समझ आ रही बात। फिर वहां से स्टार्ट करेंगे, एक एक करके चलेंगे हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आने वाला है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।